एक विश्वासी का एक शिष्य में बदलना एक जर्नी है, और उस जर्नी में 5 तरह के कॉलिंग है। इफ यू आर अ डिसाइपल, यू हैव 5 कॉलिंग्स। और उस 5 कॉलिंग में एक मुख्य कॉलिंग है अपोस्टल सेवकाई। आज हम उसे डिकोड करेंगे। लेट्स वेलकम ब्रदर एमडी जगन एंड आस्क हिम अ फ्यू क्वेश्चंस। ब्रदर जगन, वेलकम टू द प्रोग्राम। धन्यवाद। हमने पिछले एपिसोड में 5 प्रकार के सेवकाई को देखा, कॉलिंग के बारे में देखा, एक विश्वासी का मतलब क्या होता है, एक शिष्य का मतलब क्या होता है, इस जर्नी को हमने देखा। और जब हम एक चर्च के अंदर जाते हैं तो उस चर्च में हम उस 5 सेवकाई को हमें कैसे तैयार करने, ये भी हमने देखा। पिछले एपिसोड के समापन पे पहले अपोस्टल्स मिनिस्ट्रीज, बाइबल में अपोस्टल्स ही वही गॉस्पेल को अगले स्तर पर ले जाते हैं, वो एरा अलग ही है। आज इस कार्यक्रम को जो देख रहे हैं उन्हें इस अपोस्टल सेवकाई को कैसे समझना है और इस अपोस्टल सेवकाई से उसे कैसे अंडरस्टैंड करके क्या मुझे वो कॉलिंग है कि नहीं, कैसे मैं समझ सकता हूँ, इसे ही मैं एक सवाल के तौर पर शुरू करना चाहता हूँ। ये अपोस्टल सेवकाई को फाउंडेशन से अगर आप शुरू करें तो अच्छा रहेगा। अपोस्टल, ये जो शब्द है अपोस्टल, इस शब्द का मतलब है भेजा गया, ये अर्थ है। द पर्सन हु सेंट, द पर्सन हु सेंट, यही अर्थ है। देखिए, परमेश्वर ने उस समय क्या किया, उसने अपने 12 चेलों को भेजा। इस तरह से उन्हें अपोस्टल या प्रेरित कहा गया है। टाइटल। तो उनका काम जो है भेजे गए। अब भेजे गए से हम अगर ध्यान से देखें तो पाएंगे कोई किसी को भेजता है, वो खुद नहीं जाता है, भेज रहा है, किसी को भेज रहा ही अर्थ है। द सेंट फ्रॉम समबडी टू समबडी। तो अगर ये किसी के पास भेज रहे हैं तो इनके पास ये होना चाहिए, चाहे वो खाना हो सकता है या कुरियर हो सकता है या फिर कोई और मुख्य विषय हो सकता है, रहस्य हो सकता है, इसलिए तो भेज रहे हैं, उसे देकर भेज रहे हैं, यही तो कारण है। तो अगर कुछ भी नहीं है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। हाँ, क्यों गए, इसका कोई कारण नहीं होगा। जैसे कुछ लोग कहते हैं ऐसे देखने आ गया, उस तरह से नहीं है। तो परमेश्वर भेज रहे हैं, वो ये जो भेज रहे हैं। देखिए, एक वचन में ये तो बहुत ही स्पष्ट है, ये परिचित वचन है। रोमियो 16 वचन 25 और 26 में देखिए, 16, 25, 26। इसमें बहुत ही सुंदर ऐसा विषय दिया गया है, हमारे परमेश्वर की यीशु मसीह के द्वारा युगान युग महिमा होती रहे, आमीन। जो आदि काल से छिपा हुआ था, इस पर जरा गौर कीजिए, जो आदि काल से छिपा हुआ था परंतु अब प्रकट होकर परमेश्वर की आज्ञा से भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों के द्वारा सब जातियों को बताया गया। सब जातियों को बताया गया कि वे विश्वास से आज्ञा मानने वाले हो जाएं। अब जो तुमको मेरे सुसमाचार अर्थात यीशु मसीह के संदेश के प्रचार के अनुसार स्थिर कर सकता है। अब ये जो वचन है ऐसे कॉमा में ही चला गया, इसमें फुल स्टॉप तो है ही नहीं लगता। इसे समझने के लिए थोड़ा मुश्किल होगा। वो क्या कहना चाहता है यहाँ पर, आदि काल से, यानी ये सृष्टि के पहले से ही पिता के पास में एक योजना थी, लेकिन वो योजना उसने नहीं बताई थी। सृष्टि शुरू होने के बाद भी आदि काल से उसे छिपा कर रखा था, यानी सृष्टि शुरू होने के बाद में उस सृष्टि के पहले से एक योजना है। उस समय वो उसे प्रकट नहीं करते हैं, उसे छिपा कर रखते हैं यहाँ पर। हाँ, सीक्रेट। ये सीक्रेट क्या है पूछे तो सुसमाचार। ये सुसमाचार ही वो सीक्रेट है। इस सुसमाचार को इन प्रेरितों को रख के तकरीबन दुनिया की रचना से 4000 साल बाद कहना इस तरह से तय किया। किस तरह का प्री प्लानिंग है, कैसी प्री प्लानिंग है देखिए। तो ये प्रेरित कैसी योजना में है देखिए, बिगिनिंग में ही, शुरू में, क्रिएशन में, सृष्टि के समय प्लानिंग की, सृष्टि के पहले से प्लानिंग की है। कितना मुख्य भाग है। इस जगह पर यह कहता है, अब अनादि परमेश्वर की आज्ञा से यानी सृष्टि के पहले के परमेश्वर आज्ञा से आदि काल से अब तक छिपा रखा। सृष्टि के समय से ये कैसे था, छिपा रखा था। वेट कर राह देख रहे थे। 4000 साल बीतने पर सुसमाचार पृथ्वी पर आएगा। क्यों पूछा जाए तो ये वही सुसमाचार है जो स्वर्ग का रास्ता है। यीशु मसीह, गॉस्पेल यानी यीशु मसीह, वही तो स्वर्ग का मार्ग है। 4000 साल छिपा कर रखा। इसलिए पुराने नियम के पवित्र लोग पूछते थे, नाम बताओ, नाम बताओ, नाम बताओ, स्वर्ग में जाने का नाम बताओ। हमें बताता हूँ कह के, हमें बताता हूँ ऐसे कह के 4000 साल के बाद में वो नाम बताते हैं। वही गॉस्पेल है, गुड न्यूज है। ये सुसमाचार 4000 साल के बाद बता रहे हैं।
किसके जरिए बताया है? प्रेरितों के जरिए बताया है। इसे ही देकर भेज रहे हैं। ऐसा है कि 4000 साल से मैंने एक भेद दबाकर रखा था, अभी उसे प्रकट कर रहा हूं। ये बहुत ही एक मुख्य, क्या कहे, खजाना। इन वचनों में जो गहराई है उसे देखने के बाद परमेश्वर ने प्री प्लान किया। इस विषय में प्रेरित कहां पर थे, सुसमाचार कहां पर था, अभी हम उसमें कहां पर हैं, ये सब सोचे तो आश्चर्य होगा। अब ये जो प्रेरितों की कलीसिया है, ये आज या कल में बनाई गई नहीं है। इन 12 लोगों से यीशु मसीह वचन में कहते हैं, यीशु के पास आने वाले 12 लोगों को उसने बुला के। इसका अर्थ क्या? इसके पहले का वचन कहता है यीशु ने सारी रात प्रार्थना की। बहुत से लोग आए थे, इनमें से कौन कौन? तो इन 12 लोगों के बारे में पिता ने बताया, उनको बुलाते हैं। और भी 70 लोग थे, पर इन 12 लोगों को बुलाया। इन 12 लोगों को बुलाकर सुंदर रूप में उस दिन से ये रहस्य बताना शुरू कर दिया। जो औरों को नहीं बताया, इन्हें बताया। एक जगह पर बताते हैं मत्ती 13 में, तुम हमें इसका अर्थ क्यों बताते हो जबकि तुम दूसरों से दृष्टांतों में बातें करते हो? तो वो कहते हैं, तो यीशु ने कहा, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं इस तरह कहा। मत्ती 13, 10 और 11 में है। तब वो क्या कहना चाह रहे हैं? ये प्रेरित है, स्वर्ग के रहस्य लेने वाले हैं। वो लेकर इन्हें लोगों को सौंपेंगे। बहुत ही मुख्य रोल है। कितनी बड़ी भूमिका है देखिए। अब देखिए, इन 12 प्रेरितों के बारे में यहाँ पर जो बताया गया है, यही तो लोग यीशु मसीह के आने के बाद, इनके लिए क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं थी, वो तो पहले से ही प्लान थे, प्री सिलेक्टेड थे। और उन सब के अलावा उसमें एक अपोस्टल इंडिया में, यानी हमारे अपने देश में अगर आए तो सोचिए हम लोग कितने ब्लेस्ड केवल हैं। भारत ही नहीं, लेकिन तमिलनाडु से। तमिलनाडु। देखिए, उन 12 लोगों में से एक को हमारे यहाँ पर भेजा। तो ये 12 लोग भेद लेकर गए, यानी ये 12 लोग उस भेद को लेकर गए। 5000 लोगों को भोजन दिया था ना, और जो कुछ बाकी रह गया था उसे 12 लोगों ने उठाया। इसके पीछे एक अर्थ है। वो क्या है अगर पूछे तो, जो चूर चार है, ये कहता है, रोटी गिरी नहीं कहता, चूर चार गिर गई कहता। देखिए, एक स्त्री आकर कहती है ना, मेज पर से चूर चार गिरती है। लेफ्ट ओवर, हाँ। ये जो चूर चार है वो कहती है कि ये अन्य जातियों के लिए है। वो कनानी स्त्री थी, कहता है। तो इसराइलियों को मैंने जो रोटी दी है उसमें से जो चूर चार है, इसे उठा लो, पीछे कोई आ रहा है। उनमें से एक थोमा था जो हमारे यहाँ पर आया था। प्रभु के प्लान में इंडिया किस हद तक क्लोज था, ये देखने पर बहुत ही खुशी होती है। कितने प्रेम से उन्होंने भारत के लोगों को कितना चाहा है। प्रेम किया है देखिए। आजकल की बात नहीं, 2000 साल पहले। तो अभी ये 12 प्रेरित है वर्ल्ड वाइड, दुनिया भर में, सुसमाचार को लेकर, रहस्य को लेकर, छुटकारा, स्वर्ग का मार्ग, ये सब लेकर जाते हैं। तो ये लोग पहले से तय किए गए थे, ऑलरेडी प्री प्लान्ड। जी, अनादि काल से तय किया हुआ था। और देखिए, पुराने नियम में इसके विषय में आते रहा है, पर ये छिप कर आता रहा। जो भी छिपाकर बताना है वो सब इसराइलियों के गोत्र को ही बताया, उनके जरिए ही ये बताते हैं। तो नए नियम में प्रेरितों की जो कलीसिया है, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण कलीसिया है। दूसरी बात, प्रेरितों के जो उपदेश हैं वो नींव है, कलीसिया की नींव है, फाउंडेशन। इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, कहा था ना। पौलुस कहता है कि मैंने इसकी नींव रखी है। अब ये नींव कौन है ये पूछे तो ये तो है मसीह यीशु। उसके ऊपर ही बनाई गई, प्रेरितों के उपदेशों के ऊपर कलीसिया बनाई गई। ये प्रेरितों के उपदेश यानी नया नियम। अभी इसे इस तरह से देखते हैं, सुसमाचार है, मत्ती, मरकुस, लूका और उसके बाद है यूहन्ना। इसे हम जानते हैं। हमारी जानकारी से देखें तो मत्ती और यूहन्ना ये 12 में से 2 लोग हैं, अपोस्टल्स। और उसके बाद में जो आया उसे लूका के द्वारा लिखा। और उसके बाद में जितनी भी किताबें हैं, रोमियो से थिस्सलुनीकियों तक, उसे किसने लिखा पूछे तो प्रेरित पौलुस ने लिखा है। 13 बुक लिखे हैं, 13 किताबें हैं। और फिर उसके बाद में चाहे यहूदा हो या दूसरे हो, ये सब प्रेरितों ने लिखी हैं। उससे आगे प्रकाशित वाक्य प्रेरित ने लिखा, पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना, तीसरा यूहन्ना और पतरस, ये सब देखिए, याकूब की पत्री भी। तो इस किताब की जो नींव है ये प्रेरितों के वचन पर ही है। तो प्रेरितों के उपदेशों में ही कलीसिया बनाई गई है, यही वो कहते हैं। प्रेरितों से शिक्षा पाने, संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे, ये कहता है। तो ये प्रेरितों की डॉक्ट्रिन है। इससे भी बड़ी बात अगर आप इसमें देखें तो हम इन प्रेरितों को 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, हमारी सहूलियत के लिए ही। एक तो यीशु के समय के प्रेरित, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हिज पीरियड, जीसस क्राइस्ट। उसके बाद यीशु मसीह जब जी उठे तब के प्रेरित।
इन दो प्रेरितों को हम अलग कर सकते हैं। तो इस जगह क्या कहना चाहते हैं ये पूछे तो यीशु जब जीवित थे तो उसके साथ में 12 प्रेरित वहां थे। उस समय यीशु ने क्या कहा कि पिता ने मुझे जो दिया उनमें से मैंने एक भी नहीं खोया, सब वो कुछ सब मैं मैंने आपको दे चुका हूं। ये एक भाग है। यहाँ पर एक और बात कही, मुझे और भी बहुत से काम करने बाकी हैं। अगर मैं तुम्हें अभी बताऊं तो तुम सह नहीं पाओगे। यूहन्ना 16 में है, तुम समझोगे नहीं। मैं जाऊंगा और पवित्र आत्मा को भेजूंगा, वो आकर तुम्हें सारे सत्य में चलाएगा और कामों के बारे में तुम्हें समझाएगा। अब दूसरा भाग क्या है ये पूछे तो पवित्र आत्मा से भरो तो वो समझाएगा, होली स्पिरिट्स गाइडेंस। गाइडेंस। अभी इसे कैसे यीशु मसीह से लेकर ये प्रेरित हमें देते हैं, मत्ती ने हमें दिया, यूहन्ना ने हमें दिया और पतरस ने भी हमें दिया, इसी तरह से पवित्र आत्मा ने जो दिया वो भी इन्होंने हमें दिया है। अभी से एक शब्द में कहना है तो पौलुस कहता है तुम्हारे लिए जो तय है वो मैं मसीह से पाता हूं। अब पौलुस का यहाँ पर एक और काम है, वो क्या है? जो प्रेरितों ने बताया है उसे पौलुस क्या करता है, वो जाकर वो लोगों के पास जाकर उसे प्रचार करता है। कौन? पौलुस और बरनबास के बारे में वचन बताता है। अब ये क्या कहता है देखिए, और नगर नगर जाते हुए वे उन विधियों को जो यरूशलेम के प्रेरितों और प्राचीनों ने ठहराई थी मानने के लिए उन्हें पहुंचाते जाते थे, कहता है। इस प्रकार कलीसियाएं विश्वास में स्थिर होती गई और संख्या में प्रतिदिन बढ़ती गई। अब देखिए पौलुस ने क्या किया, प्रेरितों ने और प्राचीनों ने जो लिख कर दिया था उसे चर्च में प्रचार किया। यानी ये प्रेरितों ने और प्राचीनों ने लिखा था, उसने चर्च में प्रचार किया। ये एक बात है, ठीक है। एक और जगह पर पौलुस कहता है, अभी हम ये वचन पढ़ते हैं 1 कुरिन्थियों अध्याय 11 में, जो बात मुझे प्रभु से पहुंची मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी। पौलुस के पास दो तरह के उपदेश पहुंचे। पहले जो प्रेरित प्राचीन थे उनसे पहुंची और दूसरा परमेश्वर ने बताया, पवित्र आत्मा ने बताया। यही फर्क है। तो जो कुछ प्रेरितों ने बताया है उसका आधार क्या है, वो तो परमेश्वर की योजना और उद्देश्य को लाकर देते हैं। दे विल गेट फ्रॉम द हेवन। तो उनका स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड ही नहीं, उनका प्रार्थना करने का जो जीवन सभी अलग है। उनका वॉक विद गॉड ही ऐसे पुराने नियम में बस एक ही है, मूसा। क्या कैरेक्टर थे वो भी। हाँ, मूसा ही है जो परमेश्वर से व्यवस्था लेकर आता है। जी। यहाँ 12 प्रेरित लेकर आते हैं। इसमें एक और एक ट्विस्ट भी है, वो ले रहे हैं पवित्र आत्मा के माध्यम से ले रहे हैं, उसमें एक और लेवल का एक रिवील हो ही रहा है। अभी आप इसे देखें तो मूसा को घटा नहीं रहे हैं। नहीं, उसका उनका स्तर तो अलग ही है। पर हम क्या कहते हैं, मसीह में मैं आत्मा में उठाया गया। किसने कहा? यहाँ यूहन्ना ने कहा। अभी यहाँ ये कह रहा है, पौलुस कहता है मैं तो तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया, कहता है। तो इन सब का लेवल बिल्कुल अलग था। तो पवित्र आत्मा वाले इसे उससे लेकर देते हैं। प्रभु यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठते हैं तो उससे भी लेकर देते हैं। तो इन दोनों व्यवस्था के अनुसार जो है वो यहाँ पर बाइबल में है। आज ये प्रेरितों के जो गुण हैं, कहिए इसे पहला गुण मान लेते हैं। अब ये गुण क्या है ये पूछे तो ये गुण तो मुख्य गुण हैं प्रेरितों, यानी प्रेरितों द्वारा बनाया गया ये उद्देश्य है। मसीह ने जो सिद्धांत दिया है वो जाकर लोगों को बताते हैं। क्या इसके बाद में कोई सिद्धांत है? अगर पूछा जाए तो इसके बाद कोई सिद्धांत नहीं है। तो क्या प्रेरितों की जरूरत नहीं है ये पूछे तो अभी तो प्रेरित के काम अलग हैं। अभी उनके काम अलग है। अगर ये क्या है पूछे तो इस समय के जो सिद्धांत थे वो प्रेरित पौलुस ले जाकर कलीसिया को सिखाता है। आज के प्रेरित इन सिद्धांतों को समझने वाले हैं। तो आज इन सिद्धांतों को हमें निश्चित जांचना होगा। परमेश्वर से उन्हें ये योजना लेनी होगी। परमेश्वर से देखिए, पौलुस ये कहता है मैं प्रेरित नहीं हूं क्योंकि मैंने परमेश्वर का दर्शन नहीं पाया है। तो उस समय जो प्रेरितों की क्वालिटी थी उसमें सबसे बड़ी क्वालिटी थी कि परमेश्वर को आमने सामने देखना है। इसलिए कह रहा हूं, पुराने नियम में अगर किसी ने ऐसा किया तो वो है मूसा। बाकी सब लोग ये कर रहे थे। प्रभु यीशु को 500 लोगों ने देखा था, आमने सामने देखा था। ये तो प्रेरितों की विशेषता है। अभी एक और विषय को अगर हम यहाँ पर कहेंगे तो ये यहाँ पर इसके लिए सही होगा। वो क्या है? देखिए, प्रेरित जो है उन्हें अभी हम कैसे देखते हैं, हमारे समय में हम कैसे देखते हैं। एक तो उनकी उम्र हो गई है। उम्र हो गई है तो फिर अपोस्टल हैं। 60-70 साल की उम्र में कलीसिया चला रहे हैं कहते, तो कलीसिया चलाने की वजह से वो प्रेरित हैं। अब ये जो है ये अनुभव के आधार पर दिया गया पद नहीं है। प्रेरित का पद ऐसा नहीं है। सोच कर देखिए, पतरस उम्र में ज्यादा था, परमेश्वर ने बुलाया, प्रेरित कह के बुलाया।
उसी समय काल में यूहन्ना को भी बुलाया। यूहन्ना उन सब में छोटा था, है ना? So age does not matter एज here. डज नॉट मैटर, कॉलिंग इज Important इम्पॉर्टेंट। देखिए, अब दिनों दिन ये जो बुलाहट है ये बदल रही है। वचन कहता है कि जो बुलाहट है और जो वरदान है वो बदल नहीं सकते। यानी जो बुलाहट होती है ना, इसे क्या नहीं कर सकते हैं, बदल नहीं सकते। लेकिन अगर आज हम इसे देखें तो ये रैंडम रूप में बदल रही है बुलाहट। कहिए एक पास्टर अचानक से ही वर्शिप लीडर में बदल रहे हैं। वर्शिप लीडर जो है वो अचानक ही प्रचारक बन गए हैं। जो प्रचारक है वो अचानक से चर्च के पास्टर बन गए हैं। पास्टर जो है कुछ दिनों के बाद में प्रेरित बन जा रहे हैं। कैसे ये बुलाहट बदल रही है? कैसे बदल रही है? एक पास्टर वर्शिप कर सकते हैं, गलत जी नहीं। हाँ। पांचों वरदान जो है है आराधना ना? कर सकते, हाँ। सब आराधना कर सकते हैं। कहिए मैं एक पास्टर हूं, आराधना करता हूं, वर्शिप लीड करता हूं, वर्शिप लीडर जैसे, इसमें कोई समस्या नहीं। उसमें प्रोफेसी का वरदान भी वो आ रहा है, ऐसा कह रहे हैं। भविष्यवाणी का वरदान भी यहाँ पर जी हाँ। आता है। देखिए, इसमें कुछ भी इसमें हमें हम कोई पवित्र दोष नहीं आत्मा निकाल इससे रहे। दे रहे हैं, वो अपने हिसाब से बांटते हैं। हम इसमें कोई दोष नहीं दे गलती रहे। नहीं निकालते। जब मैं एक पास्टर हूं तो चर्च छोड़ के इवेंजलिस्ट के जैसे 2-3 महीने कैसे दूर रह सकता हूं? हाँ, वहीं पर परेशानी आती है। तब हम क्या करते हैं? चर्च को एक दूसरे के लिए छोड़ के जाना कहने से ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड जैसे हो गया। एक पास्टर वर्शिप लीडर है, इसमें गलत नहीं। चर्च में वो वर्शिप लीड कर रहे हैं। आज के समय में कहिए मीडिया का काम करते हैं। लेकिन हाउ कैन यू गिव द चर्च टू समवन? छोड़कर 2-3 महीने के लिए चले जाते हैं, फिर उसमें क्या बदल रहा है? तो क्या अब उसे बदल कर इवेंजलिस्ट की कॉलिंग में चले जाना है? बुलाहट बदल रही है, यही मैं कह रहा हूं। देखिए, इसी तरह से इवेंजलिस्ट जो लोग हैं, एक ग्रुप है, जी। उनकी मीटिंग में बहुत से लोग आते हैं। तो वो जो लोग आ रहे हैं उनका प्रचार सुनने के लिए, उनके जीवन के ढंग से अगर वो चर्च शुरू कर दे तो लोग उनके पास आएंगे, उसके लिए भी 10 लोग कहेंगे ना। तो कंफर्म बताएंगे, निश्चित बताएंगे, सभी से कहेंगे, तो वो तुरंत पास्टर बन जाते हैं। जी हाँ, उसमें एक डेंजर है। डेंजर है, इसलिए कह रहा हूं बुलाहट कभी बदलती नहीं। माँ के गर्भ से ही भविष्यवक्ता लाने वाले तो माँ के गर्भ से पैदा होने के वक्त ही कह दिया होता, मैं तुम्हें 9 या 10 साल तक एक पास्टर बनाऊंगा, उसके बाद के 10 साल में भविष्यवक्ता बनाऊंगा। इस तरह कहाँ होता? आज जो ये है, ये तो अंतिम समय के बारे में है। जी हाँ, वचन तो स्पष्ट है। अगर हम उसे स्पष्ट रूप से समझ लें तो ये कंफ्यूजन नहीं होगा, ऐसा आप कह रहे हैं। 100%। अब देखिए, यहां पर एक और परेशानी क्या है? कुछ लोग पास्टर की तरह कलीसिया चलाते हैं, चर्च को देखकर इवेंजलिस्ट बनते हैं, लेकिन कलीसिया देकर चले गए। ये उनके और परमेश्वर के बीच की बात है। वो उनका अपना, ये उनका कॉन्सेप्ट है। वो दोनों में पैर रखकर नहीं दौड़ सकते। सो दे वेरी क्लियर। वेरी क्लियर। इन 5 में कॉलिंग में बहुत ही क्लियर रहना, ऐसा आप कह रहे हैं। हाँ, मेरी बुलाहट क्या है इसके बारे में मुझे क्लियर रहना है। इसमें खास करके जो प्रेरित की बुलाहट है, ये जो है ये अनुभव से आने वाला नहीं है। यानी एक समय के बाद, कहिए अगर मैंने 10 चर्च बनाए हैं तो फिर मैं प्रेरित हूं। चर्च प्लांट कर रहे हैं, 10 चर्च हो गए हैं। 10 चर्च बनाने वाले सभी प्रेरित नहीं हैं। इनके नीचे 10 कलीसियाएं हैं तो ये प्रेरित हैं क्या? ऐसा नहीं। देखिए, ये बाइबल में नहीं है। बाइबल में प्रेरित की क्वालिटी ही अलग है। इस प्रेरित के बाइबल के हिसाब से देखिए अभी भी हैं, बहुत से प्रेरित हैं। देखिए, उनका जो प्रचार का तरीका है, उनका परमेश्वर का वचन बताने का तरीका, वो मसीह से वचन का विवरण लेकर देते हैं, बहुत ही अलग होता है। अपोस्टल सेवकाई में चर्च में वो एनकरेजमेंट जैसे ही है लगातार। जब मैं उस जर्नी को देखता हूँ, हाउ द चर्च हैज टू यूज अपोस्टल्स, ऐसा एक नजरिया है, और चर्च किस तरह आगे बढ़ रहा है, ऐसा भी एक नजरिया है। ऐसा है। अब इन 5 प्रकार की सेवकाई को लीजिए। मैं प्रेरित के बारे में कह रहा हूं, इनमें कोई भी कलीसिया को तोड़ता नहीं। हाँ, इट इज। कलीसिया जोड़ने के लिए वरदान है, 5 वरदान। कोई भी वरदान अगर कलीसिया के विरुद्ध में है और कलीसिया को तोड़ने वाला है तो वो परमेश्वर की ओर से आया ही नहीं है, सीधा कह सकते हैं। फाउंडेशन, फाउंडेशन ये कलीसिया की भक्ति में बढ़ने के लिए है, वही तो बेस है। बेस मिनिस्ट्री है। उसकी ये बुनियाद क्या है पूछे तो प्रेरित है। अपोस्टल सेवकाई। अब जो नींव है वो सबको संभालने के लिए है, उन्हें नीचे गिराने के लिए नहीं है। अब ऐसे प्रेरित की कलीसिया में आने वाले, कलीसिया को तोड़ने वाले, कलीसिया को कंफ्यूज करने वाले या कलीसिया के विरुद्ध में बोलने वाले जो हैं,
तो निश्चय ऐसे जो लोग हैं वो तो अपोस्टल नहीं हैं। नहीं। कलीसिया स्थापित करना और उसे स्थिर करना, देखिए ये पतरस है, ये जाता है, जाकर वहाँ देखता है, वहाँ फिलिपुस नाम का एक व्यक्ति सेवकाई करके वहाँ पर मीटिंग करता है, वो एवेंजलिस्ट था, तो ये जाता है, वो एक प्रेरित के रूप में जाता है, वो जाता है, जाकर लोगों को पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरता है, चर्च रेडी करता है, तैयार करके स्थापित करके आगे बढ़ता। मूवमेंट में ये मूवमेंट में ही है। केवल इतना ही नहीं, वो पत्री लिखता है, भेजकर कलीसिया में पढ़ो कहता है, पढ़कर यहाँ पौलुस कहता है, पतरस भी कहता है कि इसे क्या करना है, इसे तुम चर्च में पढ़ो, बेबीलोन के चर्च में पढ़ो, लौदीकिया की कलीसिया में पढ़ो, कहता है, या अन्य जातियों की कलीसिया, वहां पर इसे पढ़ो। क्यों? एक प्रेरित का जो मन है कलीसिया से जुड़ा है। कलीसिया का मतलब ये बिल्डिंग नहीं है, कलीसिया को बनाना यानी आत्मा में लोगों को उभारना, यही उसका काम होता है। इसीलिए किसी भी देश में चले जाएं, जहां छोड़ के आए उस शहर के बारे में पौलुस बताते रहता है कि मैं तुम्हें ये बताकर आया था। थिस्सलुनीकियों को लिखते हुए कहता, मैंने बताया था, फॉलो अप करते ही रहे। फॉलो, यही तो प्रेरित के लिए बहुत ही मुख्य बात है। तो प्रेरित जो है उसकी तो एक इस तरह की यात्रा होती है, उसमें दुनिया का या जो कुछ दुनिया का है या भविष्य के बारे में कुछ भी सोचने का समय नहीं होता है। इसमें प्रेरित के लिए एक सबसे अच्छा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मॉडल कौन है पूछे तो पौलुस है, नो अदर। ऐसे है, दूसरे भी हैं, पतरस है, दूसरे भी हैं। 100% परफेक्ट एक प्रेरित को ऐसे ही होना चाहिए, उसके गुण और उसके चिन्ह पूछे तो संत पौलुस। इसके सिवाय आप किसी को 100% परफेक्ट नहीं मान सकते हैं। कुछ जगह पर देखते हैं बरनबास और पतरस जो है उन्होंने महिमा में काम किए बताया, लेकिन वही पतरस पौलुस के बारे में लिखता है, पौलुस के लेख पढ़ने में मुश्किल हो रही है लेकिन सब पढ़िए, ऐसे कहता है। वो खुद एक्नॉलेज कर रहे हैं। देखिए ये कितनी बड़ी बात है। उसके बाद आया हुआ व्यक्ति, और ये यीशु के साथ रहता था, वो यीशु के बाद आया था। देखिए प्रेरित की सेवकाई के बारे में ये Effect. तो चिन्ह है, ये मॉडल है पौलुस। तो प्रेरितों के द्वारा पूरी तरह से कलीसिया बनाई जा रही है, कलीसिया की रचना हो रही है। मैं ये कह रहा हूं, मैं फिर से कह रहा हूं, इसलिए गलत मत समझिए, ये इमारत नहीं है, लोगों को बनाया जा रहा है, वचन में मजबूत किया जा रहा है, मसीह से मिलने के लिए तैयार किया जा रहा है। पूरी तरह से ये केवल आत्मिकता के बारे में ही होगा, केवल स्वर्ग के बारे में, स्वर्गीय राज्य का दृष्टिकोण होगा। ऐसे होना है, सभी कलीसियां ऐसी ही होगी, लेकिन प्रेरित तो उनकी बुनियाद होंगे। यही प्रेरितों की कलीसिया है। आज जो करना है, आज के समय में जो भी चिन्ह होने चाहिए, यही है। तो अपोस्तल सेवकाई के बारे में आपने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया। फाउंडेशन जो है, ये वही बेस बहुत स्पष्ट समझ में आ रहा है। इस कार्यक्रम को देखने वाले दर्शकों के लिए अगर ये कहें कि मुझे थोड़ा सा समझ में आ रहा है, पर मेरे अंदर वो अपोस्तल कॉलिंग है कि नहीं समझ में नहीं आ रहा है, पर मेरी इच्छा है कि मैं समझ सकूं, उनके लिए कंक्लूजन में आप उन्हें क्या कहना चाहते हैं? प्रेरित की सेवकाई करनी है, परमेश्वर ने आपको इसके लिए बुलाया, ऐसे कह रहे हैं, तो प्रेरित की जो सेवकाई है, यानी पहले बेस, किसी भी प्रेरित को लीजिए, बेस, सब कुछ छोड़ के उसके पीछे जाना है, सब कुछ छोड़ के जाना है। यही तो प्रेरित की सेवा का बेस है। और दूसरी बात, प्रेरित की जो सेवकाई है, वैसे तो और भी है, लेकिन प्रेरित के लिए मुख्य बात है, वो मसीह के लिए जान देने के लिए तैयार होते। देखिए एक भी प्रेरित सामान्य रूप में नहीं मरा, सब लहू के गवाह बनकर ही मरे। तो मसीह के लिए वो अपनी जान देने के लिए भी तैयार रहते हैं। जो प्रेरित है आनंद की चिंता नहीं करता, प्रेरित आने वाली सरकार की चिंता नहीं करता, प्रेरित पैसे जमा करने की बात नहीं करता, प्रेरित जो है कलीसिया में बड़े ओहदे पाने की इच्छा नहीं रखता है। वो सब परमेश्वर मुझे देंगे, वो खुद इच्छा नहीं रखता, दूसरे देंगे ये भी इच्छा नहीं रखता, परमेश्वर ही देंगे, यही प्रेरित की इच्छा है। यदि ऐसी बुलाहट किसी को दी गई है तो साहस से मसीह के लिए आइए, यानी कहा जाए तो कलीसिया और मसीह को जोड़ने वाला ही प्रेरित है। तो कलीसिया सबसे शुद्ध हो चाहता है, सब समझ सके। अगर इस तरह से कहा जाए तो सोच के देखिए, जो परमेश्वर के लिए निर्णय लेते हैं वही कर पा रहे हैं। क्या सब कर पाएंगे? कहे तो नहीं करेंगे। सब करे सोचे तो नहीं होगा। सुसमाचार सभी को प्रचार करने के लिए कहा है, लेकिन प्रेरित की सेवा ऐसी नहीं है। इसके लिए विशेष बुलाहट चाहिए, प्रभु से बुलाहट चाहिए। इसी तरह से मैं एक और बात कह रहा हूं, समझ में आए इसलिए कहता हूं, प्रेरित की सेवकाई के लिए बुलाए गए तो शुरू से ही, बिल्कुल शुरू से वैसे तैयार करके लाएंगे, बिल्कुल शुरू से ही तैयार करके वो लेकर आएंगे। ऐसे बुलाहट है तो साहस से आइए, मसीह को और लोगों को जोड़ने के लिए परमेश्वर आपका उपयोग करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रदर जगन। अपोस्तल मिनिस्ट्रीज कितना मुख्य है ये हमें समझ में आ रहा है,
और उसके अलावा बाइबल में जो फाउंडेशन है वो अपोस्टल्स के बारे में लिखा गया है। तो जब उनकी बात आती है तो कितना सीरियसली हमें इसे पढ़ना है और पवित्र आत्मा के साथ इन्हें पढ़ना है। उसमें भी एक छोटा सा एक डिफरेंस है। अपोस्टल्स बिफोर एंड ड्यूरिंग द क्राइस्ट, यानी उनके समय में, आफ्टर रिजरेक्शन उनका व्यवहार ही विद द हेल्प ऑफ द होली स्पिरिट, जब हम ये कहते हैं तो कितना डिटेल में गए हैं, ये बहुत बहुत ही अच्छी तरह दिख रहा है। इस कार्यक्रम में हमने बहुत सी बातों को सिर्फ सीखा ही नहीं, बेस के लिए हाउ इम्पोर्टेंट अपोस्टल मिनिस्ट्रीज है ये हमने जाना। अगले एपिसोड में हम द रोल ऑफ द प्रॉफिट, भविष्यवक्ता के बारे में देखेंगे। इस तरह के हम काफ़ी कार्यक्रम कर रहे हैं अपने यूट्यूब में या फिर टेलीविज़न में, बहुत से लैंग्वेज में बहुत लोग देख रहे हैं। हमारे इस कार्यक्रम का लक्ष्य यही है कि इन दर्शकों का नॉट ओनली देयर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट बट उनके कॉलिंग को वो उन्हें अंडरस्टैंड करना, ऐसा हमारी इच्छा है। आखिर में मैं इस सोच के साथ समापन करना चाहता हूँ, आप भी उन पर अपना नज़रिया डालिएगा। फाइनली, इस तरह के कार्यक्रम करने के लिए प्रभु हमें क्यों अलाउ कर रहे हैं? आप इस बारे में क्या सोच रहे हैं? वाई इज गॉड अलाउइंग दिस? देखिए, प्रकाशित वाक्य के समय से ही हम इसके बारे में सोचते आ रहे हैं और इसके बारे में बहुत सी बातें भी करते आए हैं। कहिए कि परमेश्वर के इच्छा, योजना, मार्गदर्शन के बिना ही हम इसे कर ही नहीं सकते। यानी इसके जरिए ही परमेश्वर की एक योजना है। परमेश्वर पत्थर का भी उपयोग कर सकते हैं। तो ये परमेश्वर की योजना है। किसके लिए? अगर देखें तो अब इन अंतिम समय में जो मीडिया है ये तो बहुत ही खुल गया है। आज ऐसा कोई नहीं जो मीडिया में नहीं, लेकिन इस मीडिया के द्वारा ज़्यादातर लोगों तक पहुंचने के लिए इस सत्य को और साथ ही सुसमाचार को और उसी के साथ में ये प्रकाशित वाक्य के जो प्रकाशन है लोगों तक पहुंचाना है। परमेश्वर तो प्री प्लान करके ये कर रहे हैं। मैं इससे सचेत हूँ। हमने 200 से भी ज़्यादा एपिसोड किए होंगे, तो इन सब में परमेश्वर की बड़ी योजना है। 100% गॉड्स प्लान है। शुक्रिया ब्रदर जगन। अगले एपिसोड में एक और एंगल से ऑफिस ऑफ द चर्च के 5 सेवकाएं में हम इसे अगले एपिसोड में देखेंगे। इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।